अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आपका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है आज की खबरें और सबसे पहले सुर्खियां। तेलंगाना पर जल्द फैसले का इम्कान, सोनिया गांधी की सीनियर कायदीन से मुशावरत। अकबर अवैसी के खिलाफ निजामाबाद और निर्मल में मुकदमा दर्ज, एक और मुकदमे की समाअत पीर को होगी। परवीन तोगड़िया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 8 जनवरी को अदालत में समाअत। हिंद पाक साबिक क्रिकेट खिलाड़ियों को एजाजात। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना मसले पर कुल जमाती इजलास के फौरी बाद कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने अब इस मसले पर पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ तबादला ख्याल किया है, ताकि जिस तरह 1 माह में इस मसले पर फैसला करने का वादा किया गया, इसके मुताबिक किसी कतई फैसले पर पहुंचा जा सके। सोनिया गांधी ने वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, उनके पेशरो पी चिदम्बरम के अलावा मरकजी वज़रा गुलाम नबी आज़ाद, वैला रवि से भी तबादला ख्याल किया। गुलाम नबी आज़ाद और वैला रवि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के जिम्मेदार हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह भी इजलास में मौजूद थे। सिंह भी पहले रियासत में कांग्रेस उमूर के निगरानकार रह चुके हैं। वज़ीर दिफा A.K. एंटोनी और कांग्रेस सदर के सियासी मुशीर अहमद पटेल भी 1 घंटे तक इजलास में शरीक रहे, जिससे इशारा मिला है कि पार्टी ने तेलंगाना के हसास और अहम तरीन मसले पर किसी फैसले पर पहुंचने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ये इजलास ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ है जबकि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का हैदराबाद में अहम इजलास होने जा रहा है। हैदराबाद के इजलास में कांग्रेस कायदीन ने मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर खौज करने का फैसला किया है, ताकि मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो अलहदा तेलंगाना के हक में फैसला करे। कांग्रेस हाईकमान को आंध्र प्रदेश में तेलंगाना समेत कई मसाइल का सामना है। आंध्र प्रदेश वो वाहिद बड़ी रियासत है जहां पार्टी अपने बलबूते पर इख्तिदार में है। कांग्रेस तर्जुमान राशिद अलवी ने कल सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा था कि तेलंगाना का मसला अलहदा रियासतों के दूसरे मुतालबात से क़दरे मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा था कि अलहदा रियासतों की तश्कील के मुतालबे को तेलंगाना से मरबूत नहीं किया जाना चाहिए, इससे आंध्र प्रदेश में गलत फहमियाँ पैदा होंगी। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना का मसला हसास नौइयत का है। ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और मजलिस क़ियादत की ज़ाती दुश्मनी के तनाजुर में कांग्रेस को सबक सिखाने की कोशिश अब मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए महंगी साबित हो रही है और उनके खिलाफ कानूनी दायरा तंग होता जा रहा है और अकबर ओवैसी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हाल ही में उनकी इश्तियाल अंगेज तकारीर के खिलाफ निर्मल और निजामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के चौथे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने लालापेट के मुकीम एक ताजिर S. वेंकटेश गौड़ की दरखास्त पर अकबर अवैसी के खिलाफ दफे 153A के तहत मुकदमा दर्ज करने और इसकी तहकीकात की हिदायत दी है। इसी नौयत के एक और केस की समाअत के बाद 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दरखास्त गुजार एडवोकेट काशिम शेट्टी करुणा सागर से 7 जनवरी को अपना बयान अदालत में कलमबंद करने की हिदायत दी है। 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यह अहकाम जारी किए कि मादरनापेट के मुकीम एडवोकेट करुणा सागर 7 जनवरी की शाम 4:30 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना बयान कलमबंद कराएं। अदालत रुकन असम्बली को समन जारी कर सकती है। करुणा सागर ने अपनी शिकायत में कहा था कि मजलिसी रुकन असम्बली आदिलाबाद के निर्मल टाउन में 22 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज तकरीर करके अक्सरियती तबके के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है और इस नफरत अंगेज तकारीर को इंटरनेट के जरिए फैलाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि रुकन असम्बली की जानिब से मोहम्मद अजीमुद्दीन एडवोकेट ने वकालतनामा दाखिल किया था और अदालत ने वकील सफाई को रुकन असम्बली की नुमाइंदगी करने की इजाज़त दी, लेकिन केस के इस मरहले पर उन्हें बहस या एतराज़ात करने की इजाज़त नहीं होगी। इसी दौरान डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश V. दिनेश रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद और निजामाबाद में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुक़ामात पर इश्तियाल अंगेज तकारीर के बाद पुलिस ने कानूनी राय हासिल करने के बाद अस-खुद कार्रवाई करते हुए मुकदमे दर्ज किए हैं। दिनेश रेड्डी ने कहा कि रुकन असम्बली लंदन में होने के बायस उनके अरकान ख़ानदान को समन हवाले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दर्ज किए गए मुकदमात में रुकन असम्बली के खिलाफ बादी नज़र इल्ज़ाम साबित होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लंदन से मुल्क वापस न लौटने की सूरत में हुकूमत हिंद के जरिए इंटरपोल की मदद भी हासिल की जा सकती है। डीजीपी ने मजीद बताया कि पुलिस रुकन असम्बली के खिलाफ मजीद शवाहिद इकट्ठा कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी परवीन तोगड़िया के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबराबाद पुलिस के जराये के मुताबिक चैतन्यपुरी पुलिस ने अस-खुद कार्रवाई करते हुए ये मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक परवीन तोगड़िया ने 12 दिसंबर 2012 को चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया था। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तोगड़िया ने इश्तियाल अंगेज बयान जारी किया था। इसी दौरान 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने परवीन तोगड़िया के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। परवीन तोगड़िया की इश्तियाल अंगेज और मुनाफरत पर मबनी बयान के खिलाफ गुलाम रब्बानी और खालिद सैफुल्लाह की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई है। अदालत ने इसकी आइंदा समाअत 8 जनवरी को मुकर्रर की है। वकला ने बताया कि 11 दिसंबर को परवीन तोगड़िया ने हैदराबाद के दौरे के मौके पर इंतहाई काबिल एतराज बयान दिया है। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फरोग इंसानी वसाइल MM पल्लम राजू ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज और दीगर तालीमी इदारों के अहातों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने इक़दाम करेगी। पल्लम राजू ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये वाज़ेह इशारा देना चाहते हैं कि जहाँ तक ख़वातीन के खिलाफ पेश आने वाले वाक़यात का सवाल है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पल्लम राजू यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सदरनशीन के साथ बातचीत की है। दिल्ली में पेश आए इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े के पस मंज़र में UGC ने तमाम तालीमी इदारों को हिदायत दी है कि वो अपने हुदूद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। सदर तेलुगु देशम N चंद्रबाबू नायडू ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नायडू की पदयात्रा की मसाफत डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा से ज़्यादा हो चुकी है। वो तकरीबन 1500 किलोमीटर की मसाफत तय कर चुके हैं। वो फिलहाल ज़िले वरंगल में अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। सदर तेलुगु देशम पार्टी ने अवामी मसाइल से आगही और हुकूमत की नाकामियों के से मुतालिक शऊर उजागर करने के मकसद से 2 अक्टूबर से पदयात्रा वस्तुन्ना मी कोसम का आगाज़ किया था, जो 26 जनवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने इस पदयात्रा के दौरान कई मुआज़ात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगही हासिल करते हुए कई ऐलानात किए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नायडू वरंगल में साबिक़ चीफ मिनिस्टर की 2004 में हुई पदयात्रा का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 9 जनवरी को उनकी पदयात्रा के 100 दिन मुकम्मल होंगे और ज़िले खम्मम में नायडू की यात्रा 100 दिन मुकम्मल कर लेगी। बताया जाता है कि पार्टी कायदीन और कारकुन सदर तेलुगु देशम की यात्रा के 100 दिन की तकमील पर रियासतगीर सतह पर जश्न का इरादा रखते हैं। रंगारेड्डी जिले के तांडूर के करीब बशीराबाद मंडल में कल शाम फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो गई। यहाँ 2 ग्रुप्स में मुबैना तसादुम के नतीजे में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के बमुजिब बशीराबाद मंडल में शाम के औकात में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। करीब में एक मंदिर में अयप्पा की पूजा जारी थी। गेंद करीब में जाने से कुछ बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद मुनज़्ज़म अंदाज में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई। इस मामूली झगड़े को फ़िरक़ेवाराना रंग देते हुए मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी की गई। मुबैना तसादुम के नतीजे में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए लाठीचार्ज किया और वहां जमा हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने एहतियाती इक़दामात करते हुए ज़ायद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है।
तेलुगुदेशम पार्टी ने साबिक रुकन असेंबली सी रामचंद्र रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। रामचंद्र रेड्डी जिले चित्तूर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएस जगन मोहन रेड्डी से चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में मुलाकात की, जिसके चंद घंटों बाद ही उन्हें तेलुगुदेशम से मुअत्तल कर दिया गया। पार्टी जराये ने बताया कि मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर साबिक रुकन असेंबली को मुअत्तल किया गया है। रामचंद्र रेड्डी जिले चित्तूर के तीसरे तेलुगुदेशम कायद हैं जिन्हें पार्टी से मुअत्तल किया गया। इम्कान है कि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में बहुत जल्द शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। फिल्म स्टार कमल हसन की नई फिल्म विश्वरूपम थिएटर्स में इजराई से कबल हुई तनाज़े का शिकार बन चुकी है। कई मुस्लिम तंजीमों ने इस फिल्म पर अपने एतराज़ात किए हैं। मुस्लिम तंजीमों का एतराज़ है कि इस फिल्म में मुसलमानों को गलत अंदाज में पेश किया गया है। मुस्लिम तंजीमों पर मुश्तमिल एक अंजुमन ने मुतालबा किया है कि फिल्म की इजराई से कबल उनकी नुमाइश मुस्लिम तंजीमों के सामने की जाए। मुस्लिम तंजीमों पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मुसलमानों का यह खदशा दूर करने के लिए तमाम 24 मुस्लिम तंजीमों के कायदीन के सामने फिल्म की नुमाइश की जानी चाहिए कि इस फिल्म में मुसलमानों को दहशतगर्द या कौम दुश्मन अनासर के तौर पर पेश नहीं किया गया। ये फिल्म दहशतगर्दी के गिर्द घूमती है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तमिलनाडु मुस्लिम मूवमेंट्स और सियासी जमातों के विफाक के कोऑर्डिनेटर AK मोहम्मद हनीफा ने कहा कि आने वाली फिल्म के ट्रेलर से मुसलमानों के जहनों में खदशात पैदा हो गए कि उन्हें बुरे किरदार में पेश किया गया। ये फिल्म पोंगल के रोज नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली है। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी ने लीबिया के मरहूम कायद मुअम्मर कज़ाफी से तकरीबन 50 मिलियन यूरो रकम हासिल की थी। एक फ्रांसीसी जज ने ये बात बताई, जिसके ताल्लुक से रिपोर्ट का इफ्शा किया गया। लेबनान में पैदा हुए ताजिर जैद तकीउद्दीन ने एक तहकीकाती जज को बताया कि इसके पास इस बात का तहरीरी सबूत है कि कज़ाफी और उनके फर्जंद ने गैर कानूनी अदायगी के जरिए सरकोजी को 50 मिलियन यूरो से जायद रकम फराहम की थी। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट ने यह इत्तला दी। इस रकम के हुसूल से सरकोजी को 2006-07 में अपनी अव्वलीन सदारती मुहिम चलाने में मदद मिली। तकीउद्दीन के जराये ने इंडिपेंडेंट से बातचीत के दौरान इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोलकाता शहर के तारीखी ईडन गार्डन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल के दौरान दोनों ममालिक के साबिक कप्तानों को एजाज़ात से सरफराज किया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने इस मैदान पर दोनों मुल्कों के दरमियान 18 फरवरी 1987 को खेले गए गुज़िश्ता वनडे की सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तानों को एजाज़ात से सरफराज किया। ममता बनर्जी और एसोसिएशन के सदर जगमोहन डालमिया ने इस मौके पर सरकर्दा खिलाड़ियों को बावकार अंदाज में नवाजा। मैच के दौरान पाकिस्तानी इनिंग जैसे ही मुकम्मल हुई, मैदान पर एक काबिल दीद नज़ारा देखने को मिला। दोनों ममालिक के कप्तान फूलों से सजी खुली हुई जीपों में मैदान में दाखिल हुए। इन जीपों ने मैदान के चक्कर लगाए। इस मौके पर मैदान में मौजूद 66,000 शायकीन ने तालियां बजाकर साबिक कप्तानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासत की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हिंदुस्तान की जानिब से साबिक कप्तान अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, VVS लक्ष्मण और सौरव गंगोली, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वसीम अकरम, इंतखाब आलम, सादिक मोहम्मद, इम्तियाज अहमद, मुश्ताक मोहम्मद, रमीज राजा को शाल और एक यादगार पेश करके एजाज से सरफराज किया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। खुदा हाफिज।